नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे संज्ञान के बारे में। ये निश्चित तौर पे बीएड के पेपर 1 यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और जो है कि लर्निंग एंड टीचिंग से निकल के आता है, यानी कि शिक्षण एवं अधिगम 2 चैप्टर से 2 बुक से निकल के आता है, 2 पेपर से निकल के आता है। पहला पेपर और तीसरा पेपर यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से निकल के आता है। देखते हैं वीडियो में क्या निकल के आता है। वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के बीएड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में देखते हैं तो पहला निकल के आता है कि संज्ञान क्या होता है, इसका हम अर्थ समझते हैं कि संज्ञान यानी कॉग्निशन। इसका जो अर्थ समझे तो अर्थ निकल के आता है, जब हम किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के जब हम अपने संज्ञान में लाते हैं, अपने मस्तिष्क में लाते हैं, किसी भी बात को हम संज्ञान लेते हैं तो यही क्या कहता है संज्ञान, यानी कि कॉग्निशन। देख सकते हैं कॉग्निशन का अर्थ समझ या ज्ञान होता है। क्या होता है? तो समझ या ज्ञान होता है। जब हम किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं या किसी भी चीज़ का ज्ञान मुझे हो जाता है तो और तब जाके मुझे संज्ञान में आ जाता है, तब जाके हमारे माइंड में वो बात आ जाता है। यहाँ निश्चित तौर पे निकल के आता है शैक्षणिक प्रक्रियाओं में अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि शैक्षणिक प्रक्रियाओं में अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट में इसी लाइन में कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में अधिगम उन मानसिक क्रियाओं से जुड़ा होता है जिनमें कि क्या होता है, तो पर्यावरण से सूचना प्राप्त की जाती है। पर्यावरण से सूचना प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में अनेक क्रियाएं होती है। इस प्रकार जो है इसी क्षेत्र में अनेक क्रियाएं होती है जो सूचना प्राप्ति के प्रारंभ होकर विद्यार्थी या शिक्षार्थी के मस्तिष्क तक चलती है। ये क्या कहलाता है? तो संज्ञान कहा जा रहा है यहाँ पर कि शैक्षणिक प्रक्रियाओं में अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में अधिगम उन मानसिक क्रियाओं से जुड़ा होता है जिनमें कि पर्यावरण से सूचना प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार जो इस क्षेत्र के में अनेक क्रियाएं होती है जो कि सूचना प्राप्ति से प्रारंभ होकर शिक्षार्थी के मस्तिष्क तक चलती है, तब जाकर के उन्हें संज्ञान आता है। यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये सूचनाएं सुनने या देखने के रूप में हो सकती है। जब हम किसी भी चीज को सुनते हैं या किसी भी चीज को देखते हैं तो यहाँ कहा जाता है कि ये सूचनाएं इस प्रकार से भी हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं निकल के आता है संज्ञान का। देख सकते हैं कि स्टॉट के अनुसार संज्ञानात्मक जो है संज्ञान को कहा गया है कि संज्ञानात्मक संरचना बाह्य वातावरण में विचार पूर्वक, देख सकते हैं संज्ञानात्मक संरचना बाह्य वातावरण में विचार पूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के अनुसार कार्य करने की क्षमता है। ये कह रहा है कि संज्ञानात्मक संरचना बाह्य वातावरण में विचार पूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के अनुसार कार्य करने की क्षमता है। यहाँ कहा जा रहा है, देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है हिलगार्ड के अनुसार। हिलगार्ड कहा जाता है, हिलगार्ड मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार या ज्ञान, व्याख्या, समझ, अवधारणा अर्जित की तो वही संज्ञान है। मैंने पहले ही कहा था कि जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी भी चीज का ज्ञान हम लेते हैं, किसी भी चीज का व्याख्या करते हैं, किसी भी चीज को हम धारण करते हैं, तब ये कहलाता है क्या? तो ये कहलाता है संज्ञान कहलाता है कि आपके माइंड में वह चीज आ गया। जैसे मान लीजिए हमने किसी के बारे में कोई चीज सुना कि फलाना आदमी बदमाश है, तब ये मुझे माइंड में आ गया, ये संज्ञान में आ गया कि हमें पता चल गया कि फलाने आदमी बदमाश है। तो इस तरीके के जो चीज होते हैं इसे संज्ञान कहा जाता है। मुख्य तौर पे निश्चित तौर पे निकल के आता है। यहाँ से देख सकते हैं कि संज्ञान में मुख्यतः क्या, तो ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा मूल्यांकन पक्ष सम्मिलित होते हैं। अब पूछा जा सकता है सीटीईटी या टीईटी के एग्जामिनेशन में कि संज्ञान में मुख्यतः कौन सा जो पक्ष सम्मिलित होता है, तो यहाँ से निकल के आता है कि संज्ञान में ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग विश्लेषण तथा मूल्यांकन पक्ष सम्मिलित होता है। अब वहां से ही निकल के आता है नॉलेज की परिभाषा। यहाँ देखें तो नॉलेज किसी को कहते हैं, इसी के संबंधित में निकल के आता है कि यहाँ से देख सकते हैं ज्ञान के जो मुख्यतः जो पक्ष हैं उस चीज को हम समझते हैं यहाँ पर कि नॉलेज अब किसको कहते हैं कि इसका संबंध सूचना के उच्च चिंतन से होता है
देख सकते हैं सूचना के उच्च चिंतन से होता है किसी विषय क्षेत्र में विशिष्ट तत्वों का पुनर्स्मरण या पुनर्पहचान अर्थात स्मरण स्तर, देख सकते हैं स्मरण स्तर की क्रियाएं इसके द्वारा होती है। यहाँ कहा जा रहा है कि ज्ञान जो है नॉलेज, इसका संबंध सूचना के उच्च चिंतन से होता है किसी विषय क्षेत्र में विशिष्ट तत्वों का पुनर्स्मरण या पुनर्पहचान अर्थात स्मरण स्तर की प्रक्रियाएं इसके द्वारा होती है। अब निश्चित तौर पे निकल के आता है समग्रता यानी कि टोटल, यानी देख सकते हैं समग्रता यानी कि टोटल। सूचना तब तक महत्वपूर्ण होती है, देख सकते हैं सूचना तब तक महत्वपूर्ण नहीं होती है जब तक उसे समझा नहीं जाता। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं, अब वो चीज़ हम समझ ही नहीं रहे हैं, मान के चलिए हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी समझ रहे हैं और इंग्लिश समझ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे सामने में अगर कोई चाइनीज़ बोलने लगे तो जब हम वो चीज़ समझेंगे ही नहीं तब हमारे मन में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, कोई संज्ञान ही हम नहीं लेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि यही समग्रता कहा जाता है कि इस स्तर पर तथ्यों, संप्रत्ययों, सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण का बोध होता है। इस तरीके से जो इस स्तर पर क्या होता है तो तथ्यों, संप्रत्ययों, सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण का बोध होता है, जिससे हम समग्रता कह सकते हैं। यहाँ निश्चित रूप से अनुप्रयोग के बारे में कहा गया है कि एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन किसे कहते हैं तो सूचना उस समय और महत्वपूर्ण हो जाती है, देख सकते हैं सूचना उस समय और महत्वपूर्ण हो जाती है जब इसे नई परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। जब नई परिस्थिति में हम प्रयोग करते हैं किसी भी सूचना को या किसी भी ज्ञान को, तो यह कहलाता है अन एप्लीकेशन कहलाता है। और निश्चित रूप से इस स्तर पर मानसिक क्रियाओं में संप्रत्यय, देख सकते हैं मानसिक क्रियाओं में संप्रत्यय, सिद्धांतों, सत्य सिद्धांत आदि का प्रयोग होता है, इसके माध्यम से हम किसी भी सूचना का एप्लीकेशन के रूप में, अनुप्रयोग के रूप में कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आजकल छात्रों की अनुप्रयोग क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, देख सकते हैं जिसमें कि सामान्यीकरण का प्रयोग समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। सामान्यीकरण का जो प्रयोग है वह किसके लिए किया जाता है तो समस्या को हल करने के लिए जो है कि सामान्यीकरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं सामान्यीकरण जो लास्ट था उसका बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तरों को जांच करने के लिए, यानी उत्तर को, आंसर को जांच करने के लिए पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है। यानी उत्तर को जब हम जांच रहे होते हैं तब क्या किया जाता है तो पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। अर्थात देख सकते हैं छात्रों ने वास्तविक विज्ञान में जो कुछ सीखा है उसका वे प्रयोग करते हैं, देख सकते हैं अर्थात छात्रों ने वास्तविक जीवन में जो कुछ सीखा है उसका वे प्रयोग करते हैं, तब यह सामान्यीकरण के रूप लेता है। निश्चित रूप से निकल के आता है, यहाँ पर देख सकते हैं विश्लेषण किसे कहते हैं। जब हम इस विश्लेषण को समझेंगे ये वर्ड सब निकल के आता है जो कि आपको समझने में बेहद ही आसानी होगी जब आप जो है कि सीटीईटी एग्जामिनेशन या टीईटी के एग्जामिनेशन देंगे तो वहाँ पर निश्चित रूप से आपको समझने में आसानी होगी। सबको जब आप यहाँ पर समझ लेते हैं इस शब्द को, देख सकते हैं निश्चित रूप से निकल के आता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया है ताकि आपको सही से दिख सके। देख सकते हैं विश्लेषण किसे कहते हैं कि विश्लेषण कहता है कि सृजनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान विश्लेषण चिंतन से आरंभ होता है। देख सकते हैं यहाँ कहा गया है कि सृजनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान से ही विश्लेषण चिंतन से आरंभ होता है। यहाँ कहा गया है जब जो है कि सूचना प्राप्ति होती है तो इनको विभिन्न अवयवों, तत्वों में विभाजित किया जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि जब सूचना प्राप्त होती है तो इनको विभिन्न अवयवों, तत्वों में विभाजित किया जाता है, जिससे विभिन्न भागों का आपसी संबंध किया जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिससे विभिन्न भागों का आपसी संबंध किया जाता है, जिसके अनुसार इस प्रक्रिया को सूचना का विश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को सूचना का विश्लेषण कहते हैं। निश्चित रूप से यह निकल के आता है अधिगम के इस स्तर पर छात्र संप्रत्यय यानी कि कंसेप्शन, देख सकते हैं संप्रत्यय का इंग्लिश में आप कह सकते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा समझने में आसानी होती है कंसेप्शन। यहाँ पर जब हम अधिगम का स्तर छात्र के जो कंसेप्शन है और उसके सिद्धांत का जब विश्लेषण कर सकता है, यहाँ कहीं कहा जा रहा है कि जब इस प्रक्रिया को सूचना तथा विश्लेषण कहते हैं। किस प्रक्रिया को तो जब हम क्या कहते हैं सूचना प्राप्ति करते हैं, समस्या समाधान और चिंतन, सृजनात्मक चिंतन को लेकर के विश्लेषण चिंतन से प्रारंभ होता है और इस सूचना को प्राप्त करते हैं, तब ये अवयव जो है
अवयव तत्वों में विभाजित किया जाता है। तब इसे जब सूचना प्राप्ति होती है तो इन विभिन्न अवयवों तत्वों में विभाजित किया जाता है, जिससे विभिन्न भागों का आपसी संबंध किया जाता है। इस प्रक्रिया को सूचना तथा विश्लेषण कहते हैं। अधिगम के इस स्तर पर छात्र संप्रत्यय यानी कि कंसेप्शन और सिद्धांतों का विश्लेषण कर सकता है। यहाँ देख सकते हैं संश्लेषण के रूप में निकल के आता है कि संश्लेषण किसे कहते हैं, तो यानी कि सिंथेसिस, यानी कि इसके अंतर्गत संप्रत्ययों, सिद्धांतों या सामान्यीकरण के अवयवों या भागों को एक साथ मिलाया जाता है, जिससे यह पूर्ण रूप बन जाए। यानी कि अब जब किसी भी तथ्य को ले लिए हम और उस सारे संप्रत्यय किसी भी तथ्य को ले लिए और किसी भी कंसेप्शन को ले लिए और उस सभी चीज़ों को मिला करके जब हम एक नए तथ्य को जब हम सामने में लाते हैं तो यह कहलाता है संश्लेषण यानी सिंथेसिस कहलाता है। निश्चित रूप से यहाँ पर मूल्यांकन के रूप में निकल के आता है कि मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो मूल्यांकन इस स्तर पर निर्णय के लिए मानसिक क्रियाएं होती है। यहाँ पर जो मूल्यांकन की बात कहा जा रहा है कि इस स्तर पर जब हम संवेग की बात कर रहे होते हैं तब यहाँ पर मूल्यांकन का जो मूल्यांकन का जो बात निकल के आता है, मतलब निकल के आता है, तो ये मानसिक क्रियाएं से निकल के आता है, जो क्या करता है, जो अस्थायित्व या तर्क के क्षेत्र पर आधारित हो सकती है। यहाँ पर जो है ये मूल्यांकन है यह किस चीज पर अस्थायित्व हो सकती है, जो तर्क के क्षेत्र पर अस्थायित हो सकती है या तो फिर अस्थायित्व के क्षेत्र में आधारित हो सकती है। यहाँ देख सकते हैं या कहा जा रहा है कि यह मानक या प्रमापो देख सकते हैं में तुलना हो सकती है। जब हम मानक की बात करते हैं, जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं, तब एक स्टैंडर्ड होता है और उसी के द्वारा जब हम किसी भी माप, किसी भी चीज को तुलना करते हैं तो यह कहलाता है मूल्यांकन कहलाता है। यहाँ पर संवेग के दौरान जो हम बात करेंगे तो यही निकल के आता है। यहाँ देख सकते हैं निश्चित रूप से निकल के आता है निर्णय करना अधिगम के स्तर का सर्वाधिक जटिल कार्य है। देख सकते हैं निर्णय करना अधिगम के स्तर का सर्वाधिक जटिल कार्य है, जो कि निकल के आता है मूल्यांकन के तौर पे। ये इस वीडियो में हम समझे कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड को समझे जो कि हमें टीटी के एग्जामिनेशन में मददगार होंगे, जैसे कि मूल्यांकन हो गया, संश्लेषण हो गया, विश्लेषण हो गया, और इसके साथ ही साथ हम समझे, देख सकते हैं आपके सामने में निकल के आया कि अनुप्रयोग के बारे में समझे, जो कि संवेग से निकल के आ रहा था। तो ये सभी चीज़ों को हम समझे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, देख सकते हैं आपके सामने में निकल के आएगा, जो कि इसी चैप्टर से निकल के आएगा कि बालकों में संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है। इस चीज़ को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।